जैसे कि आपको पता है कि कल बृजपाल छप्पर को कांग्रेस पार्टी से काबिल नहीं समझा गया तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। जैसे बृजपाल छप्पर ने तुरंत एंट्री मारी और तुरंत ही उनको इस टिकट के काबिल समझा गया। ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारे पूरे समाज को इसमें एक निराशा देखनी पड़ी। तो जनता की और मेरी पूरी विधानसभा से सडोरा से बहुत आ रहे हैं, तो उनके सबके जवाब देने के लिए ही मैंने तो उन्हें कहा था कि जब इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे ही बात कर लेंगे। तो उन सब ने एक जनसभा का आयोजन किया 10 तारीख को सडोरा में और सुबह 10 बजे का इस बात का। तो उनके सवालों के जवाब भी और आगे क्या करना है हम एक मीटिंग में ही एक टीम बना लेंगे अपनी, और कमेटी हमारी जो फैसला लेगी या हमारे सपोर्टर फैसला लेंगे वही कर देंगे। हरियाणा की सडोरा विधानसभा जो सीट है वो सुरक्षित सीट है और ऐसे में सबकी निगाहें जो है सुरक्षित सीट पर जो है साफ तौर पर देखी जाती है। ताज़ा हालात की अगर सडोरा विधानसभा की बात करें तो गहमा गहमी का माहौल जो है साफ तौर पर बना हुआ है। नेता जो है पार्टियां छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दाताराम ने पार्टी छोड़ दी, बृजपाल छप्पर ने पार्टी छोड़ दी। तो ऐसे में एक राजनीतिक बुछाल जो है वो साफ तौर पर सडोरा में दिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बीएसपी के जो तमाम वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो एक मीटिंग जो है उन्होंने एक यहाँ पर कॉल की गई है और ये पूरी जो मीटिंग है वो जो ईशू भाई है उनकी तरफ से यहाँ पे की गई है। क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मामला है, इनसे जान लेते हैं। एक मीटिंग यहाँ पर कॉल की गई है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम, राम राम जी, नमस्कार। आज मसला तो ये है, जैसे कि आपको पता है कि कल बृजपाल छप्पर को कांग्रेस पार्टी से काबिल नहीं समझा गया तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसने ये मैसेज दिया कि मैं वहाँ से कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया हूँ और आज वो बसपा का दामन थामता है और आज ही उसकी टिकट फाइनल हो जाती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या कार्य करता है, एक भी नहीं था बीएसपी पे कि दूसरी पार्टी से भगोड़े को लाना पड़ा। कितने उम्मीदवार जो थे वो चुनावी मैदान में थे बीएसपी की तरफ से? मैं उम्मीदवारों की बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इतनी बात करूँगा, क्या एक वोटर या एक सपोर्टर या कोई भी एक भी समाज में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो टिकट के काबिल था। आप कितने लंबे समय से बीएसपी को लेकर काम कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं में किस तरीके से नाराजगी जो है वो फिलहाल देखी जा रही है? हम तो जब पैदा हुए थे तो मैंने घर में बीएसपी का निशान ही सुना जी। हमने तो बीएसपी का निशान देखा, बीएसपी का ही सुना। हमारे माता पिता भी, हमारे दादा भी, हमारे नाना भी सारे इसी पार्टी में रहे हैं जी, और आगे हम भी इसी पार्टी में रहने का उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर जैसे बृजपाल छप्पर ने तुरंत एंट्री मारी और तुरंत ही उनको इस टिकट के काबिल समझा गया, ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारे पूरे समाज को इसमें एक निराशा देखनी पड़ी। क्या लगता है कि बीएसपी किस तरीके से बाहरी कैंडिडेट को एकदम से चुनावी मैदान में उतार रही है? दरकिनार यहाँ पर किया गया, वोटर्स की एक यहाँ पर जो आपके सपोर्टर्स हैं आपने मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ सवाल जो हैं वो सपोर्टर्स आपसे करते हुए नज़र आ रहे हैं? सवाल तो जनता की और मेरी पूरी विधानसभा से सडोरा से बहुत आ रहे हैं, तो उनके सबके जवाब देने के लिए ही मैंने तो उन्हें कहा था कि जब इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे ही बात कर लेंगे। तो उन सब ने एक जनसभा का आयोजन किया 10 तारीख को सडोरा में और सुबह 10 बजे का। तो मैंने उनसे कहा मैं आपको वहीं पे मिल लूँगा। जब उन्होंने आयोजन कर ही दिया इस बात का, तो उनके सवालों के जवाब भी और आगे क्या करना है हम एक मीटिंग में ही एक टीम बना लेंगे अपनी, और कमेटी हमारी जो फैसला लेगी या हमारे सपोर्टर फैसला लेंगे वही कर देंगे आगे जी हम। ठीक है, आगे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि 30 साल का जो इनका परिवार जो है वो साफ तौर पर बीएसपी से जुड़ा हुआ और ऐसे में कुछ और भी जो हैं यहाँ पर वर्कर जो हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है सडोरा विधानसभा को लेकर बृजपाल छप्पर के आने से कितनी बीएसपी मजबूत होगी, यहाँ वर्कर्स टूटेंगे? नमस्कार दोस्तों सभी को। साथियों, मसला बृजपाल छप्पर का बीएसपी से चुनाव लड़ना नहीं है। यहाँ पे मसला किसी की भावनाओं के साथ खेलने का है। भाई मोहित ईशू पिछले लंबे समय से एक राजनीतिक हिस्सा बने हुए हैं, जो बसपा में अपनी आस्था दिखा रहे थे और अपने परिवार सभी को साथ लेके बसपा को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। अभी तो हमें भी और पूरे समाज को, हल्का सडोरा की पूरी जनता को विश्वास था कि मोहित ईशू को टिकट मिलेगा और वो बसपा से चुनाव लड़ेगा और जीत के विधानसभा में जाएगा और समाज की आवाज़ उठाएगा। लेकिन आज सुबह जब अचानक हमें भी पता चला, मैं बेसिकली हल्का सडोरा से हूँ, मुझे भी जब सुबह पता चला कि बृजपाल छप्पर को सडोरा से प्रत्याशी घोषित कर दिया, शायद मेरे को भी बड़ा झटका लगा। क्योंकि मेरे मतलब एक ये मान लो कि हमने शुरू से ही बसपा को ही देखा है, बसपा को ही वोट किया और सपोर्ट भी किया है। बूथ लेवल के बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन आज बड़ा मन दुखी हुआ है। हम बहन जी हमारी नेता है, हमारी आदरणीय है वो, हम उसको अपना नेता मानते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक सवाल मन में है कि जब एक इशू जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को दरकिनार करके एक
ब्रिजपाल छप्पर जो कल उसकी टिकट नहीं हुई और आज उसको एक प्रत्याशी घोषित कर दिया बसपा से, तो एक मन में सवाल खड़ा है कि एक आम कार्यकर्ता जो एक गरीब परिवार से कार्यकर्ता अगर कोई बसपा में दिन रात मेहनत करेगा तो उसका फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक आम कार्यकर्ता का कार्यकर्ता रहेगा। वो तो सपना देख ही नहीं सकता कि मैं विधानसभा में जाऊंगा। जो साहब कांशीराम ने साइकिल पे चल के लोगों को जहाज में बिठाने के लायक बना दिया था, शायद आज वो लोग तो बेचारे साइकिल पे रहने के सपने देख रहे हैं। तो बस ये मन दुखी है। और सढौरा की जनता ने 10 तारीख को सढौरा के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। भाई इशू को वहाँ पे बुलाया है। आगे जो भी सढौरा की जनता निर्णय लेगी वो सर्वप्रिय होगा। तो हम तो जनता के साथ है, जो जनता का निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा। नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है क्योंकि इशू भाई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हल्का सढौरा में है और वो चाहते थे कि इशू भाई बसपा से आए और एक लंबी रेस जो बसपा के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करें, जो एक बहुत बढ़िया आने वाले समय में बहुत बढ़िया साबित होता। लेकिन शायद वो उम्मीद अब नहीं दिख रही है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो एक अपडेट और भी आपको बता दूं कि जो बीएसपी से ही राजेश कटारिया हैं, उन्होंने भी जो है पार्टी को यहाँ पर छोड़ दिया है। झंडा जो है उन्होंने अपने घर से उतार दिया। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वोटर्स की, नेताओं की साफ तौर पर नजर आ रही है। देखना होगा कि 10 तारीख को मीटिंग में क्या निर्णय लेता है और आगे क्या फैसला लिया जाता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ सिटी लाइव हरियाणा, राहुल सजवानी, यमुनानगर।